हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और जो आपकी क्लास होने वाली है आज 29 होने वाली है। आई होप आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगा रहे होंगे और आपका एग्जाम होने में ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छे से मेहनत करना है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और बहुत ही बेहतरीन नियम मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और ये पहला क्वेश्चन लगा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए। आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। यदि मैं बात कर लूँ, लिखा हुआ है कि एक बल्ला 750 रुपये में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य बताओ। एकदम आसान है, 750 रुपये में खरीदा गया, कह रहा 8% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो देखिए 8% की, यदि मैं फ्रैक्शन की बात कर लूँगा तो क्या हो जाएगा 8% के फ्रैक्शन, यानी 8 बटा आप 100 लिख सकते हो और काटोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 25 में 100। तो 25 में से 2 का घाटा हुआ, तो इतना मतलब कितने में बेच रहा है, 23/25 में बेच रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। तो यदि मैं भाग दे दूँ तो 25 से 75, यहाँ से 30 हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे तो 0 उतार लीजिए, 3 त्रिका 9 हो गया और 3 दूना 6। यानी वो जो ये वस्तु है इसको कितने में बेच देगा, 690 रुपये में बेच देगा। और ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। बड़े क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। देखो लिखा हुआ है, भानु एक काम को 10 दिन में कर सकता है, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है। भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। रमेश और रोहित को एक साथ काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए कैसे करना है। लिखा है भानु, देखिए भानु है, भानु एक काम को 10 दिन में करता है। रमेश, जो रमेश है, रमेश इसे 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क आ जाएगा 60। क्लियर है यहाँ तक। तो 10 छक्का 60 हो गए, 12 पंचे 60 हो गए। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, कह रहा है भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर। तो यदि मैं भानु की बात करूँ और मैं बात करूँ रमेश की, तो भानु और रमेश एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। यानी जो रोहित का समय है उसके बराबर है, मुझसे ये कह रहा है। यानी ये समय का रेशियो है। यदि मैं समय का रेशियो की बात करूं तो 1 इसको मान लेते हैं, तो 1:1 ये हो जाएगा। बात क्लियर है। क्योंकि मेरा वर्ग सेम है तो मैं क्या करूंगा कि समय का जस्ट उल्टा कर देंगे, क्षमता आ जाएगा। किस क्या आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा। तो मैं क्षमता की बात करूंगा तब भी इनका क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, मुझे किससे काम करवाना है। देखिए मुझे रमेश और रोहित को एक साथ काम पूरा करवाना है। तो आइए इधर, ठीक है। देखिए यहाँ से क्षमता कितनी आ रही है, 1:1:2 आ रही है। यहाँ से क्षमता कितनी आ रही है, 1:1:2। तो देखिए यदि मैं भानु और रमेश की क्षमता की बात करूँ तो 1 यूनिट है। यहाँ भानु और रमेश की क्षमता की बात करेंगे तो 6 5 11 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि 1 बराबर 11 इसका है तो 11 इसका भी होगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो 11 का नंबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है रोहित और रमेश से करवाना है। तो रोहित की क्षमता फ्रेंड्स कितनी है, 11 है। और देखिए रमेश की क्षमता कितनी है, रमेश की क्षमता यहाँ पे कितनी है, 5 है। तो जोड़ दीजिए 11 5 16। तो दोनों की क्षमता आ गई 16। और मुझे टोटल कार्य कितना करवाना है, 60 कार्य करवाना है। तो 16 से 60 में भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा। देखिए तो आप एक काम करो, 4 से भाग दे दीजिए, 4 चौक 16 और 4 1 4, 4 पंचे 20, 15/4 होगा। 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 और 3 सही 3/4 दिन में खत्म कर देंगे। और ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, लिखा हुआ है 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु। 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। देखिए यदि वैसे तो टोटल कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, लेकिन कह रहा है कि शिक्षक को छोड़ दें। यदि शिक्षक को छोड़ देंगे तो कितने बचेंगे, 14 ही बचेंगे। तो 14 हो गए और एक लोग पे 1.5 की कमी हो रही है। तो 14 लोग पे कितना का कम होगा, तो 1.5 कर दो। और जब करेंगे तो 14 पंचे 70 हो जाएगा। 14 का नाम 14 7 21 हो जाएंगे। एक अंक के बाद डेसिमल लगा दिया तो 21 की कमी हो जाएगी। कितनी कमी हो जाएगी फ्रेंड्स, 21 की। तो जितने की कमी है उसी को बढ़ा देना है।
तो 20 वर्ष मेरा पहले औसत था, जो कमी 21 की हुई है उसमें 21 क्या करना है, जोड़ देना है। तो 20 20 40 1 41 41, यानी शिक्षक की जो आयु थी वो कितना था, 41 साल था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आई होप आप लोगों को बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है। देखिए आसान क्वेश्चन है, कह रहा है 3 और 27 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, और एसएससी में पूछा गया है, यानी एसएससी जीडी में पूछा गया है। बात क्लियर है। देखिए जब भी आपसे पूछा जाए कि मध्यानुपाती बताओ, तो एक चीज़ याद रखना है, जिस नंबर का मध्यानुपाती पूछेगा कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लगाना है, इन दोनों नंबर को गुणा कर देना है। यानी 3 × 27 करिए, और जब गुणा करेंगे 27 × 81, ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो बस हमारा उत्तर क्या हो गया, 9, और ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है। यहाँ भी देखिए मध्यानुपाती पूछा गया, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है ध्यान दीजिए। तो 9 है, 9 को 25 से गुणा करिए, तो 25 9 कितना होता है, 225 हो जाएगा। और 225 किसका स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर है, और हमारा उत्तर हो गया 15। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है बात। तो जब भी मध्यानुपाती पूछा जाएगा, तो जिस नंबर का मध्यानुपाती पूछा जाए उनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करके ये देखना है किसका स्क्वायर है, और वही आपका उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। देखिए ये भी आसान है, कह रहा है एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या इकाई 10 वर्ष में पी की 1.5 गुना हो जाती है। उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। देखिए कैसे करना है, 1.5 गुने की बात कर रहा है, तो 1.5 गुना का मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा, तो कैसे बनाएंगे, देखिए 15/10 लिख सकते हैं, 5 तिहाई 15 बटे 5 तिहाई 15 5 गुना 10 3/2। कहने का मतलब कोई धन जो है, देखिए कोई धन जो पहले 2 यूनिट था, तो वो क्या हुआ 10 साल में, 10 साल में कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। कह रहा है ना कि 1.5 गुना हो जा रहा है। फिर कह रहा है वही धन 2 गुना करना है, इसी धन को मुझे 2 गुना करना है, तो ये 2 दूना 4 होगा। तो ये बताइए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का गैप है, और यहाँ पे 10 साल। यदि 1 यूनिट बराबर 10 साल के हैं, और यहाँ पे देखिए कितने यूनिट का गैप है, 2 2 4, यहाँ 2 यूनिट का गैप है, तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा, तो बस गुणा कर दीजिए 10 को, तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 20 साल, यानी 20 साल में वो दुगना हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे सवाल को सेकंडों में लगा सकते हो, नहीं फिर बहुत लंबे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 9 ये लिखा हुआ है, ये भी आसान है। देखिए कैसे करना है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12,500 रुपये कितने वर्षों में 21,600 रुपये हो जाएंगे। ऑलरेडी मैंने इसके 2-3 क्वेश्चन करवा रखे हैं। देखिए फिर बता दे रहे हैं आपको, ये 12,500 है, इनका रेशियो ले लीजिए, 21,600 है। क्लियर है, 00 से 00 काट दो, हो गया बात खत्म। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन जो होगा वो आपका 1/5 होगा। कहने का मतलब जो कोई धन पहले 5 था, तो 1 साल में कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो हम ये देखेंगे 5 का कितना है, तो ये 5 का क्यूब है, 5 × 5 = 25, 5 × 125, ये 6 का क्यूब है, 6 × 36 = 216। हमसे क्या कह रहा है, वर्ष बताओ, तो यही वर्ष है। तो टी बराबर क्या निकल कर रहा है, जो इसकी पावर है, यानी 3 साल। तो कितने साल में, 3 साल में, और ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लगा हुआ है। देखिए कैसे करना है। देखिए एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है, और नकद भुगतान करने वाले ग्राहक को 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। 7200 रुपये के अंकित मूल्य वाली जैकेट के लिए ग्राहक को नकद में कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, मार्क प्राइस मुझे 7200 दे रखा है, इस पे पहले कितना 20% की छूट दे रहा है, तो 20% की छूट होता है 1/5, तो 5 में से 1 घटाया 4, यानी 4/5 हो जाएगा। फिर अगला क्या कह रहा है, 5% का अतिरिक्त छूट देता है, तो 5% की फ्रैक्शन होगी 1/20, तो 20 में से 1 गया 19/20, इसको सॉल्व करना है। क्लियर है बात। चलो हम क्या करेंगे, 20 × 5 = 100 से 00 उड़ा दिया, खत्म। 4 से गुणा कर दो, 4 दूना 8, 4 7 28, 288 में 19 से गुणा करना है, और जो आएगा वही उत्तर होगा। 19 8 152, हासिल आपके हो गए 15। यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन बचे। चलो बचे 15, 19 8 152, 5 57 10 67, तो कहने का मतलब 7 आएगा, और बचेगा कितना 6, तो 19 दूना 28, 19 दूना 38, और 38 6 आपके क्या हो जाएंगे, देखिए 19 8 152 हासिल हुआ है 15, 19 8 152,
अब 52 मतलब 5 57 10 67, 7 हुआ 6 हुआ, तो 19 दूना 38 6 44, यानी 5472 आएगा। कितना आएगा? 5472। देखिए अगर आप गुणा करोगे 288 है और यहाँ पे 19 है, देखिए गुणा करेंगे 9 8 72 हो जाएगा, बचेगा कितना? 7, तो 9 8 72, 7 79, 7 बचा 9 दूनी 18, 7 25 हो गए। फिर करेंगे तो 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8, 1 दुक्का 2, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 आएगा, 9 8 17, 8 5 13, 2 2 4 1 5, 2 9 8 17, 8 5 13 1 14, तो 5472 ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है ना। और भी जो आपको दिक्कत समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे हम कल। तो आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें और मस्त रहें।